नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज भूपेश बघेल जी मौजूद हैं जो यहाँ आज बिहार पहुंचे हैं। तो भूपेश बघेल जी से ही खास जानकारी लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। तेजस्वी कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके मुताबिक बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो लोगों को ड्रॉ करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो तेजस्वी जी ने कहा, बेरोजगारी, दूसरा पलायन, लाखों के तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। यदि यही रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग क्यों पलायन करेंगे? तो यही बात तो तेजस्वी करें, यही बात कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है वापस तेजस्वी से कि वो कैसे नौकरी देंगे जब पहले 15 साल तक शासन में रहे लालू प्रसाद यादव, तब क्यों नहीं पलायन रोका गया? पलायन तो हमेशा से चला आ रहा है ना बिहार में, तो अभी क्या नया वो करेंगे कि पलायन नहीं होगा? देखिए, समय अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियाँ होती है और उसके हिसाब से काम करना होता है। आज तेजस्वी जी कर रहे हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण, तेजस्वी जी 10 लाख बोले, निर्मला जी आके 19 लाख बोले, और इस बीच में नीतीश बाबू पूछते रहे 10 लाख कैसे देंगे, कहाँ तनख्वाह आएगी। यही सवाल 2018 के पहले मुझसे भी पूछा जाता था कि 2500 रुपये क्विंटल में धान कैसे खरीद लोगे, ऋण माफ़ी कैसे कर लोगे। आप छत्तीसगढ़ में पूछ लीजिए कि ऋण माफ़ी हुआ कि नहीं हुआ। आप छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछ लीजिए कि वहाँ किसानों को कि 2500 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। भारत सरकार ने रोक लगाई तो हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो जब कोई पार्टी कोई बात कहती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसकी योजनाएं होती है, और योजना अभी पहले क्यों बता दें? अभी आपने फायदा पहुंचाया छत्तीसगढ़ के लोगों को, उसका जिक्र किया आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया किसान बिल का और उसका जो विरोध हो रहा है उसका। लेकिन बदलाव क्या जरूरी नहीं है? क्या मंडियों में शोषित नहीं होता है किसान? एक ही पक्ष को क्यों देखा जाए? दूसरा पक्ष भी तो है, वो फायदा भी तो पहुंचेगा किसान को। तो वो बदलाव क्यों ना हो? किसान क्यों कॉम्पिटिटिव ना हो? किसान क्यों सरकार की तरफ से बोनस पर ही निर्भर रहे? क्या ये बदलाव नहीं चाहते आप? देखिए, आपको याद होगा कि 70 के दशक में देश में अनाज की कमी थी, तो जो समर्थन मूल्य था उससे अधिक में बाजार में बिकता था। आज स्थिति ये है, कोई भी उत्पाद हो वो समर्थन मूल्य से नीचे में बिक रहा है। तो भारत सरकार को तो ये करना चाहिए कि जो समर्थन मूल्य से नीचे मत बिके, इसकी योजना, उसके लिए कानून बनाना चाहिए। समर्थन मूल्य के बारे में जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, एक राष्ट्र एक बाजार, एक कीमत क्यों नहीं? यदि वो कहते कि समर्थन मूल्य से चाहे वो मंडी हो या मंडी के बाहर हो, कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे अभी पंजाब विधानसभा में बिल पारित हुआ, भारत सरकार को भी करना चाहिए। यदि ये एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत हो जाए तो कोई विवाद ही नहीं है, हम तो स्वागत करेंगे। नहीं तो पर कीमत ही क्यों फिक्स की जाए? क्या कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए? क्या कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं होना चाहिए? क्या किसान को अधिकार नहीं होना चाहिए कि अगर वो बिहार में लीची पैदा करता है तो वो बैंगलोर में भी बेच सकता है, वो दिल्ली में भी बेच सकता है? ये अधिकार उसे क्यों नहीं होना चाहिए? वो क्यों मंडी में ही निर्भर करे, क्यों बिचौलियों पर निर्भर करे? मुझे एक भी बिहार का किसान बता दो जो यहाँ से मक्का, धान, गेहूँ बेचने दिल्ली या पंजाब जाता हो, या छत्तीसगढ़ का कोई किसान मेरे नज़र में नहीं आया कि वो जाके केरल में कोई अपना धान बेचता हो। ये दरअसल में जो पूंजीपतियों के लिए लाया गया बिल है। कोई किसान अपने निकटस्थ मंडी में ही जा पाता है, उससे बाहर नहीं जा पाता। और मंडी में समर्थन मूल्य इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि हरित क्रांति के बाद देश में अनाज के उत्पादन, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, दूसरी प्रकार की चीज़ें हैं, उत्पादन इतना बढ़ा है, किसान ने इतना मेहनत कर दिया है। एफसीआई में 3 साल का अनाज भरा पड़ा है। फिर किसान क्यों सड़कों पर नहीं उतरे? हम वो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं देख रहे? सवाल भी पूछा गया आपसे। उतरे हैं, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में? सभी जगह उतरे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हरियाणा कांग्रेस शासित नहीं है, वहाँ उतरे कि नहीं उतरे हैं? बिहार में कांग्रेस शासित नहीं है, यहाँ तो उतरे हैं। अच्छा, बिहार चुनाव की वापस अगर बात करें, तेजस्वी यादव ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो युवा हैं और उनको अलग नज़रिए से देखा जाना चाहिए। शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक ठप्पा लग गया था लालू राज पर, उसको वो अपने से अलग कर दें। तो क्या वो अपने आप को उससे अलग कर कर लोगों के सामने अपनी छवि को अलग पेश कर पाएंगे? क्या युवा तेजस्वी यादव पर लोग भरोसा करेंगे बजाय तजुर्बेकार नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, थक गए हैं, 6 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनमें कोई उत्साह नहीं, काम करने में कोई उत्साह नहीं। यही बात तेजस्वी जी कह रहे हैं, नए नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, वो दौड़ दौड़ के काम करेंगे। नहीं तो फिर वो हर जगह होना चाहिए क्या? सिर्फ बिहार में इतनी भी उम्र नहीं है, बहुत ज्यादा और उम्र के लोग हैं जो राजनीति में हैं। क्या नीतीश कुमार की इतनी उम्र हो गई है कि उन्हें राजनीति में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी दाढ़ी बनाना शुरू कर दिए हैं,
अब वो वानप्रस्थी बनने जा रहे हैं। तो वो हो सकता है संकेत, जो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी संकेत दे रहे हो। तो ये बताइए कि राहुल गांधी आए चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के तमाम मुद्दों को उठाया, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश हो रही है कि यहाँ पर लोकल मुद्दों को, लोकल इश्यूज को, लोकल नेताओं को ज्यादा उठाया जाए? क्या आपको लगता है उसका फायदा होगा? लोकल मुद्दे तो हैं ही, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, लोकल मुद्दे हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दे जो राज्य से जुड़ा हुआ है, किसानों से, बेरोजगारों से, नौजवानों से, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, वो तो सब उठाने ही पड़ेंगे। क्योंकि झारखंड में ये देखा गया था कि कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी थी कि लोकल लीडरशिप पर, लोकल नेताओं पर, जमीनी स्तर पर लोकल मुद्दों को उठाकर फायदा मिला। तो क्या उस तरह का रणनीति यहाँ बिहार में भी अपनाई जाएगी कि आप हाईकमांड सिर्फ रैलियों के लिए आए और वहां पर आकर भाषण दे दें, बाकी लोकल स्तर पर नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया जाए? हर राज्य के अलग अलग परिस्थितियां होती है, उसके हिसाब से रणनीति बनाती है। तो पार्टी जो रणनीति तय की उसी हिसाब से काम होगा। तो क्या है पार्टी की रणनीति? वो कैसे खुलासा कर दें? नहीं, तो पार्टी की रणनीति ये है कि हाईकमान आकर सिर्फ भाषण देकर जाएंगे, लेकिन लोकल स्तर पर लोकल नेताओं को अहमियत दी जाएगी। प्रतिनिधि के रूप में गोहिल साहब यहाँ हैं, ये आईसीसी के दो ऑब्जर्वर यहाँ हैं, और हम लोगों को भी भेजा गया है। तो सारे लोग तो आ रहे हैं। आपने अभी गोहिल जी ने भी बात की ओवैसी के बारे में, एक सेक्युलर फ्रंट उन्होंने भी बनाया है। क्या ओवैसी एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है यहाँ पर, और उस वैक्यूम को वो भरने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह का गठबंधन उन्होंने बनाया आरएलएसपी के साथ, मायावती के साथ, और उनको क्या उसका अब ट्रैक्शन भी मिल रहा है, उन्हें एक सीरियस प्लेयर माना जा रहा है? ओवैसी के बारे में पूरा देश जानता है, और ये केवल लोगों को ध्यान बटाने के लिए, वोट काटने के लिए ही उसको प्रमोट किया जाता है, और वही प्रोजेक्शन उनका है। थैंक यू। लेकिन बिहार में सर, आपने सुना भूपेश बघेल को, उनका कहना कि यहाँ पर जो तमाम लोकल मुद्दे हैं वही छाए रहेंगे, लेकिन वैसी उस तरह का लोगों में अपना पैट नहीं बना पाएंगे, वो सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ पर आए। भूपेश बघेल बिहार में मौजूद है, यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, यहाँ बिहार, पटना से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।